क्या आप भी दिन भर काम में लगी रहती हैं और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती हैं? देखिए, काम कभी किसी का ख़त्म नहीं होता। काम करने के तरीके अलग होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम काम करें तो हम पूरा दिन में अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और हम बिल्कुल प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मोटिवेशन जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, सबका काम करने का वे अलग अलग होता है। मेरा सेम रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं या ना करें, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इस ब्लॉग से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी अपने लिए टाइम निकालने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। वो कहते हैं ना, अगर दुनिया में सबसे आगे निकलना है ना, तो नंबर वन ये ही है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए। और मॉर्निंग ड्रिंक लेना सबसे बेस्ट है। कई बार हम ऐसे करते हैं, हम उठते ही अपने किचन में चले जाते हैं, बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में जाके हम पानी पीते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको एक मॉर्निंग जो ग्लास पानी का है वो आपको पीना ही है। किसी भी तरह का पानी जो भी है, जीरा वाटर या जो आप पीना चाहते हो, लेमन वाटर, वो पीना ही है। उसके बाद में बस ये है कि घर में लक्ष्मी सबको ही चाहिए, तो झाड़ू मैं ज़रूर निकाल लेती हूँ। बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। मैंने कुछ टाइम से अपना रूटीन इस तरह से चेंज करके देखा है। यकीन मानिए, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और मैं एंग्जाइटी में भी नहीं रहती हूँ। तो मैं जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की, लंच की प्रिपरेशन होती है, वो वन नाइट बिफोर करके रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने इडली के लिए बैटर प्रिपेयर किया हुआ है। दाल भी मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। इमली भी रात को भिगो के रख दी थी, ताकि मुझे सुबह हड़बड़ी ना हो। इवन 5 AM मैं उठ चुकी हूँ, फिर भी मैंने ये काम वन नाइट बिफोर मैंने ये कर लिए हैं। ये मैं जो मेरा लंच ब्रेकफास्ट का मेरा काम होता है, वो मैं उसी सेम डे पे नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ी प्रिपरेशन मैं वन नाइट बिफोर करके ही चलती हूँ। और यहाँ पर वेजिटेबल अगर कुछ ऐसे है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो मैं वेजिटेबल भी कट करके रखती हूँ। बट लौकी को कट करने में इतना टाइम नहीं लगता, वो ब्लैक हो जाती है उसे अगर हम प्रॉपर कट करके ऐसे रखते हैं। तो मैं 5 मिनट्स मुझे लगे, मैंने सब ये लौकी और गाजर सब्जियां जो है सांभर में डालनी है, वो कट करके रख दिया है। आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बनने वाला है इडली सांभर, और उनका टिफ़िन में भी यही जाने वाला है। हस्बैंड को सांभर के साथ में कुछ बना के मैं दे दूंगी। देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर, और सांभर बनाना फ्रेंड्स मतलब मुझे लगता है कि सबसे इजी है। कोई इसमें टफ नहीं है। जिस तरह से हम दाल बनाते हैं, नॉर्मल दाल बॉईल करके उसे छोका लगाते हैं, इस तरह से ही सांभर बनाना है। कुछ इसमें तामझाम नहीं है। लास्ट में बस इमली का पानी ऐड करना है, और बहुत इजी मुझे लगता है कि ये ब्रेकफास्ट रेसिपी और हेल्दी भी है। बस यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर दिया था बारीक बारीक, और उसके बाद जो इडली का बैटर था, ये भी मैंने वैसे 2 डेज़ पहले ही फर्मेंट करके रख दिया था और फ्रिज में लगा दिया था। और मेन्यू मेरा मोस्टली सेट रहता ही है, क्योंकि जब मैं वीकेंड पे सब्जियां लेकर आती हूँ तो माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है। मैं कुछ प्लानर नहीं बनाती हूँ, आज ये बनेगा, क्योंकि बच्चों का मूड भी चेंज हो जाता है। लेकिन माइंड में सेट रहता है कि आज ये बनने वाला है। तो वीकेंड पे मैंने ये बैटर बनाया था, जो कि अभी मेरा ये इस वीक में चल रहा है, और बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए इडली, और 4-5 डेज बहुत आराम से चल जाता है। बस यहाँ पर अब अनियन चॉप करके मैंने डाल दिया था, और बस इसे तड़का लग रहा है सांभर को। तब तक हम इडली के लिए प्लेट्स लगा लेते हैं, जो इडली हमें बनानी है स्टीम करने के लिए। माइक्रोवेव में बनाना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हेल्दी नहीं रहता है। इसलिए मैं बहुत टाइम से इसी स्टील के ही बर्तन में इडली मैं स्टीम कर रही हूँ, और ये हेल्दी भी रहती है और ये बेस्ट रहती है। बस यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे हम मॉर्निंग में जब जल्दी उठते हैं, तब भी हमारा माइंड इतना रिलैक्स मोड पे होता है। ठीक है, देखो, ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है कि जब मॉर्निंग होता है, हमें मॉर्निंग में नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन उस नींद को आप छोड़ के जब आप उठते हो, अपना काम करते हो, और जब आपका काम जल्दी हो जाता है, उसके बाद भी आप थोड़ा रेस्ट कर सकती हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में लेट उठे तभी आपको ही रेस्ट मिलेगा, बल्कि आप जल्दी उठेंगी तो आप एक एनर्जी जो आपकी है ना, वो एक्टिव हो जाएगी, और बिल्कुल एनर्जी मोड पे आप हाई रहेंगी। आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, और बिल्कुल आप फुल प्रोडक्टिव मोड पे रहेंगी।
तो यहाँ पर बन गया है सांभर। और मेरा तो यही रहता है मॉर्निंग का। मैंने काफ़ी टाइम से चेंज करा अपना रूटीन। पहले मैं क्या करती थी, उठती थी सीधा नहाने चली जाती थी, फ्रेशन अप होकर फिर मैं बच्चों के लिए लंच बनाया करती थी। और अभी मैंने थोड़ा रूटीन चेंज किया है। पहले बस पानी पिया, झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर उस थोड़ा सा फ्रेशन अप होके नहाना बाद में है मेरा। और फिर मैं बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है इतनी हमारे पास जल्दी होती है, बच्चों का टाइम मॉर्निंग का स्कूल का सबका ही जल्दी होता है। अप्रोक्स 7 o'clock या 7:15 के अराउंड सबके बच्चे जा चुके होते हैं। तो इतना जल्दी हमारे पास ये नहीं होता कि हम नहा धो के पहले पाठ पूजा करें। मैं जो आज रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, लिटरली ये रियल रूटीन है और बहुत मुझे रिलैक्स मोड पे रखता है ये। और मेरे सारे काम हो जाते हैं और बिल्कुल प्रोडक्टिव मेरा ये रूटीन रहता है और मैं भी पूरा दिन हैप्पी रहती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए इडली स्टीम कर दी है। ये सबसे बेस्ट और डाइजेस्टिव वाला फूड लगता है मुझे। और मैं ये मतलब वीक में 1 या 2 टाइम्स तो मेरे घर ये बनता ही बनता है और काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चे भी काफ़ी से पसंद करते हैं। हस्बैंड ने छोटे बेटे को नहला दिया था, अब वो खुद नहा रहे हैं, तो उसे वॉशरूम के बाहर छोड़ दिया था। मैं अब इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। मेरे पास टाइम होता है तो मैं चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं टाइम है तो वो हस्बैंड चेंज कर देते हैं। बट इतना टाइम होता है कि अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपके पास इतना टाइम होता है, आप हड़बड़ी में नहीं, आप सारे काम 1 by 1 आराम से कर लेते हो। अब तब तक इसमें यहाँ पर इडली स्टीम हो गई थी, क्योंकि इडली स्टीम हो रही है तब तक मैं काफ़ी और काम अपने प्रोडक्टिव वाले कर लेती हूँ। तो इडली यहाँ स्टीम हो गई थी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए, बच्चों को जैसे ब्रेकफास्ट में तो वो इडली नहीं खा के जाएंगे, उनका ये टिफ़िन है, वो स्कूल में ही इडली सांभर खाएंगे। और फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैं कोई ब्रेकफास्ट वगैरह, कभी ओट्स वगैरह बना लेती हूँ या फिर ओरियो शेक, बनाना शेक, इस तरह से बना देती हूँ। तो बच्चों को अब चाहिए था कि अब ओरियो शेक पीना है, तो ठीक है, थोड़ा सा इसी बहाने मिल्क चला जाता है अंदर। और बिस्किट्स तो बच्चे वैसे ही खाएंगे, तो अगर हमने शेक में नहीं डाल के देंगे, तो मैं इस तरह से शेक बना देती हूँ। बच्चे प्रेफर कर लेते हैं, इस तरह से मिल्क भी चला जाता है उनके अंदर और वो उनका ये होता है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया है। और शुगर ऐड नहीं करती, क्योंकि इसमें ओरियो में ऑलरेडी इतना शुगर रहता ही है। तो यहाँ पर बच्चों का हो रहा था ब्रेकफास्ट और साथ में मैंने इनके टिफ़िन पैक कर रही थी। और बच्चे साथ साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे कि मम्मा आज क्या बनाया है, क्योंकि डेली का उनको रहता ही है, सरप्राइजिंग मिलता है उनको एक। या फिर कभी कभी तो बहुत रेयर होता है कि मेरे बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं, उनको पता है हमारी जो विश लिस्ट में है मम्मा वही बनाएगी, तो बस वो पूछते हैं तो, और वो उनको पसंद ही होता है ऑलमोस्ट जो मैं बनाती हूँ। और बस साथ में उनके यहाँ पर लंच पैक कर दिए थे। और देखिए फ्रेंड्स, जल्दी उठने का कितना बड़ा एक हमारे ये लगा लो मोटिवेशन मिलता है कि हमारे पास इतना टाइम होता है, हम बच्चों को भी आराम से रेडी कर सकते हैं, हमें उन्हें पैम्पर्ड कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, हड़बड़ी में उनको बच्चों को स्कूल भेजना, तब बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और उनका दिन भी खराब होता है हमारे साथ साथ। तो इस तरह से बच्चे भी हैप्पी होके स्कूल जाते हैं अगर आप जल्दी उठते हो तो, और हम भी हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ बच्चे जा चुके हैं स्कूल और 7 to 7:15 का टाइम होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्रॉप करके आते हैं तब मेरे पास, और हस्बैंड जाते हैं यहाँ पर 8 o'clock, तब मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल सकूं। हस्बैंड के लिए ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो चुका होता है किचन का। अब सांभर बन रहा है, तो सांभर के साथ वो लंच में उनके साथ उनके पास जाएंगे राइस, तो राइस यहाँ मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। इडली स्टीम हो चुकी है और अब मेरे पास इतना टाइम है, जब तक हस्बैंड आएंगे उन्हें ड्रॉप करके, तब तक मैं अपने लिए मी टाइम निकाल सकूं। तो मैं थोड़ा टाइम बालकनी में आकर स्पेंड करती हूँ यहाँ पर। और अपने लिए टाइम निकालना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको 5 AM उठना अगर आपको कम लगता है, तब भी आप चाहे और 15 मिनट्स पहले उठ जाइए, लेकिन मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और अगर आप मी टाइम नहीं निकालेंगी तो आप खुद से इतना फ्रस्ट्रेट रहने लगेंगी ना, कि आपको कुछ आसपास का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना ही हम बच्चों की केयर कर पाएंगी। इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स करती हूँ, प्रेशराइज करती हूँ कि आपको ना मी टाइम ज़रूर निकालना है। यहाँ पर मैं एक एक क्लिप में जो मैंने अपने यहाँ पर शूट किया है मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप 10-10 आप मतलब आप 2-2 मिनट्स कोई भी एक स्टेप कर लो, तो आप 10-15 मिनट भी निकाल पाओ अपने लिए, तब भी बहुत ज़्यादा एनफ है। और जब एक बार आप उठने लग जाते हो ना 5 AM,
तो यकीन मानिए आप 15 डेज़ आप उठ के देखिए, तो आपको 16 डेज़ पे आपका ब्रेन खुद से आपको मैसेज करेगा कि आपको उठना है। कोई अलार्म की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि होल डे अगर आपको सही रखना है, ये मेरी पूरे दिन की एक लगा लो टॉनिक है या मेडिसिन है। या तो मेडिसिन लेते रहो फुल भर दिन भर, वही आपको एक्टिव रखेंगी, पेन किलर्स खाते रहो, या फिर मी टाइम निकाल कर 15 मिनट्स के लिए अपने आप को इससे आप एक्टिव रखो। तो मेरा ये है कि हाँ, मैं थोड़ा सा मेडिटेट भी कर लेती हूँ। और क्योंकि ये बहुत ही रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है, बच्चे भी नहीं होते हैं, हस्बैंड भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल लेती हूँ। तो यहाँ बच्चों के हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी हो रहा है, और मैं भी अपना साथ साइड बाय साइड अपना काम कर रही हूँ। ये मैंने जो राइस बनाए थे, और उसका वाटर मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, वो प्लांट्स के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमें एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए टॉनिक चाहिए, तो ये जो दाल और राइस का जो पानी होता है ना, वो चाहे मैं रात को भी, मैं अगर दाल को वॉश करती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग के लिए रख लेती हूँ। मैं कभी इसे थ्रो नहीं करती हूँ, चाहे नेक्स्ट डे अगर रात में किया तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में प्लांट्स को वो पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनके लिए बेस्ट टॉनिक है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट, डेली का मेरा रूटीन है, नाइट में मैं भिगो के रखती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। रिलैक्स होके जब मैं अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद 5 मिनट बैठती हूँ और मैं अपने लिए ये ड्राई फ्रूट आप यहाँ पे एंजॉय करती हूँ। देखिए, ये सारे जल्दी उठने के ही फ़ायदे हैं। मतलब 100 बात की एक बात आती है, अगर आप जल्दी उठते हो, आपका रूटीन किसी भी तरह से है, मुझसे सेम नहीं हो सकता सबका, मैंने पहले भी बोला है, सेम रूटीन सबका नहीं होता, कुछ डिफरेंट भी होता है, लेकिन सुबह जल्दी उठने से आपको अपने लिए टाइम ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी मैं ब्रेकफास्ट लगा रही थी, और आराम से लिटरली बहुत, आप लगा लीजिए 1 महीना पहले मैं 5 o'clock की जगह मैं 6 o'clock उठा करती थी। तो मुझे इतनी हड़बड़ी रहती थी कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, या बच्चों के लिए फटाफट से टिफ़िन बनाऊं, या हस्बैंड के लिए बनाऊं, क्योंकि वो बेड छोड़ना मेरे लिए टफ हो जाता था। लेकिन आज मैं वही जब बेड छोड़ती हूँ, मुझे बल्कि कुछ ये भी माइंड में नहीं आता कि हाँ बेड छोड़ना है तो अभी यार कंफर्टेबल है, थोड़ा और सो जाएं। मुझे अभी और डे का जो मेरा पूरे दिन का रूटीन होता है, वो मेरे मेमोरी में फिट होता है कि अगर मैं अभी 5 मिनट में डिले करूँगी उठने में, मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा। तो इसलिए मैं टाइम से उठ के अपने काम एनर्जेटिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी हस्बैंड के लिए यम्मी सा लंच रेडी हो गया है, और राइस यहाँ बॉयल कर दिए थे, जीरा राइस ही बना दिए थे, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाते हैं इजीली। और साथ में सांभर के साथ में वैसे भी हस्बैंड यही पसंद करते हैं, और थोड़ा बीच में सैलेड या फ्रूट वगैरह मैं इसमें इनको डाल के साथ में दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब हस्बैंड का भी टाइम हो गया, उनको भी हैप्पी हैप्पी बाय कर दी है, और फिर आया अब अपने लिए टाइम। अब मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकालूंगी, अब जा रही हूँ मैं बेदिंग लेने। और कुछ लोग फ्रेंड्स मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाते हैं, फिर भी फुल डे उनका काम ख़त्म नहीं होता। वहाँ क्या लैकिंग है? वहाँ लैकिंग है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग की लैकिंग है। अब मतलब आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो, प्रॉपर प्लानिंग से नहीं काम करते हो, तभी आप पूरा दिन लगी भी रहती हो, जल्दी भी उठ जाती हो, तब भी आपके काम ख़त्म नहीं होते। तो प्रॉपर प्लानिंग से आप काम करोगे तो आपके काम इजीली मैनेज हो जाएंगे। तो क्योंकि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो मैनेजेबल हो जाता है, एंग्जाइटी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया बेदिंग, और बेदिंग के जस्ट बाद ही मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। और क्योंकि ये नहीं है कि बाद में अपना काम वाम करूँगी, उसके बाद में एक बार मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, और जब बाद में बाहर निकलती हूँ तब मैं कोई आप यहाँ पर मैं और ज़्यादा क्रीम कोई भी फिर मैं अप्लाई करती हूँ। तो लेकिन यहाँ अब टाइम आ गया है अपना थोड़ा टाइम मेडिटेट करने के लिए, अपने इष्ट देव के लिए निकालने के लिए। ये भी एक डेली ही रूटीन में है मेरे,
अपने भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड करना, दिया बाती लगाना। और फ्रेंड्स, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ, आराम से ही करती हूँ। अगर मॉर्निंग में मैं नहा लूँ, फिर उसके बाद मैं फटाफट से मंदिर का काम करूँ, उसके बाद मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँ ना, तो लिटरली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आराम से मेडिटेट कर सकें या मंदिर का पाठ पूजा कर सकें। तो मैं ये काम तभी करती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके बाद में फिर मैं आराम से अपनी पाठ पूजा करती हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और मुझे काफ़ी मतलब ये भी लगा लीजिए कि अपनी एंग्जाइटी को दूर करने की सबसे बड़ी मेडिसिन ये भी है जब आप रिलैक्स होके घर में पाठ पूजा करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ब्रेकफास्ट के लिए आ गई थी। मंदिर की पाठ पूजा करते टाइम मैंने ही तभी चढ़ा दी थी यहाँ पर इडली स्टीम होने के लिए। तब तक इडली स्टीम हो रही थी और चाय का पानी भी चढ़ा दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा जब चाय उबल रही थी और इडली स्टीम हो गई थी, फिर इसके बाद पाठ पूजा करके फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करा। आप इडली देख सकते हो कितनी स्पंजी बनी है और बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनी थी। लिटरली ये जो बैटर होता है ना दाल चावल वाला, अगर अच्छे से फर्मेंट हो जाए, इसी से पता चल जाता है कि हमारी इडली अच्छी बनने वाली है। और ये मेरा मॉर्निंग का टॉनिक जो कि मेरे लिए पूरा, मैं इवनिंग में चाय लूँ या ना लूँ, लेकिन मॉर्निंग में चाय मैं ज़रूर लेती हूँ ब्रेकफास्ट में एक बार। और अभी थोड़ी थोड़ी हैबिट में ला रही हूँ कि मैं इवनिंग की टी छोड़ दूँ, लेकिन मॉर्निंग की टी मुझसे नहीं छूटती है। वो मेरी एक तरह से टॉनिक ही है। और इसमें बुराई क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी इससे अच्छी चल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, और वन टाइम, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है। तो आप जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए आपको अच्छा लगता है और आपको रिलीफ देता है, रिलैक्सेशन देता है, तो वो लेने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो किसी चीज़ की अति होती है ना, वो तो वैसी भी बुरी है। तो यहाँ पे देखो 8:35 हुआ है। मेरा यहाँ ब्रेकफास्ट पाठ पूजा हस्बैंड के जाने के बाद डन हो गया था। और अब मैं, क्योंकि सारे काम करने से पहले मैं वॉशिंग में एक लोट लगा देती हूँ, डेली का है वैसे मेरा, नहीं तो एक दिन छोड़ के मेरा वॉशिंग में एक लोट जाता ही है। और ज़्यादा बेटर यही है कि आप डेली ही वॉशिंग में लोट लगा दो, आपके कपड़े वगैरह ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। तो मेरा एक लोड यहाँ डेली का चला जाता है। फिर उसके बाद नीचे आके मैंने अपनी क्लीनिंग का काम स्टार्ट करा। देखिए आप 8:45 के करीब हो गया होगा, यहाँ पर जो मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट करना शुरू किया है। देखिए अगर यहाँ देखिए मैंने अभी ब्रेकफास्ट डन किया, मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए और अपना आराम से यहाँ बैठ के मैं फ़ोन देखूँ, रील्स स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ मेरा पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब हो जाएंगे और मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इस टाइम फ़ोन से मैं थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखती हूँ। मैं फ़ोन ज़्यादा इस टाइम नहीं यूज़ करती हूँ और अपना क्लीनिंग का काम करती हूँ। अगर मुझे बोरिंग फील हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ हेडफोन पे लगा लूँगी या फिर मैं टीवी में भजन लगा लूँगी। भजन भी नहीं सुनना चाहते, कोई भी सॉन्ग सुनना चाहते हो, वो भी आप टीवी पे लगा सकते हो। जॉइंट फैमिली है, डिस्टर्बेंस होती है, तो हेडफोन लगा के आप काम कर सकते हो। इससे मतलब आपको काम करना भी ईजी हो जाएगा, आराम से आप काम कर पाओगी, बोरियत भी नहीं फील करोगी, जो हमें डेली रूटीन के काम करने होते हैं। तो मेरा यहाँ साथ में जब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो किचन में स्पेशल मैं दूध गर्म करने के लिए नहीं खड़ी हो सकती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से आदत है, साथ साथ दूध बॉयल होता है और साथ साथ मेरे यहाँ पर बर्तन वॉश हो जाते हैं। टाइम भी सेव हो जाता है और काम भी हो जाता है। और मेरा यहाँ पर देखिए किचन का क्लीनिंग का काम डन है। और ब्रेकफास्ट करते ही मेरे को ये था, बस लॉट लगाया वॉशिंग का, उसके बाद मैंने अपने किचन को क्लीन किया। यहाँ पे पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई है। देखिए आप बाद में आराम से अपने आप को टाइम दे सकती हैं, लेकिन अगर आप बीच में ही फ़ोन उठा के बैठ जाएंगी ना, लिटरली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बार इस तरह से मेरी तरह से रूटीन फॉलो करके देखिएगा, आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। हो सकता है काम आगे पीछे होंगे, लेकिन काम मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा और बात आप हैप्पी हैप्पी फील करेंगी। तो यहाँ किचन का क्लीनिंग का डन हो गया है मेरा। और मैं करती भी स्टार्ट क्लीनिंग किचन से ही हूँ, क्योंकि किचन का थोड़ा सा मुझे मेजर काम लगता है। और उसके बाद जब और काम रह जाते हैं तो मुझे बोरियत फील नहीं होती और मेरे मोटिवेशन चलता ही रहता है कि अब मुझे थोड़ा ही काम और बाकी है, फिर मैं उसके बाद आराम करूँगी। तो यहाँ पर बेड बनाया मैंने, फिर उस किचन की क्लीनिंग के बाद फिर मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। और फिर जो हमारा, अगर
होता है बेडशीट चेंज करने का तो बेडशीट चेंज करती हूँ, और नहीं होता है तो फिर मैं उसी बेड को अच्छे से बना दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी ब्रश से। हाँ, लेकिन जब मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तब मेरा काम बेडरूम से ही स्टार्ट होता है, किचन का काम बाद में आता है, क्योंकि मुझे पूरी बेडरूम की क्लीनिंग करनी होती है, थोड़ा डीप क्लीनिंग का, डस्टिंग को साफ़ करना होता है। तो मैं इस तरह से अपना रूटीन चेंज कर देती हूँ। वो एज़ अप टू यू कैसे आपको मैनेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि पहले किचन ही या पहले बेडरूम है, प्रायोरिटी आपको सेट करनी है कि किस दिन कैसे क्या काम है। मेरा मोस्ट ऑफ इस तरह से ही मेरा रूटीन जाता है। और यहाँ पर बस वो मेरी बेडशीट क्लीन थी, उसको बस थोड़ी सी साफ़ करनी थी, और क्लीनिंग यहाँ पर मेरी बेडरूम की भी हो गई है। और बारी फिर आती है बाद में ड्राइंग रूम की। धीरे धीरे वन बाय वन बेडरूम, ड्राइंग रूम इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। और फ्रेंड्स, टीवी में साथ में इस टाइम पे भजन चल रहे हैं, कान्हा की भजन मैं लगा देती हूँ, या फिर अपने गुरुजी की महिमा लगा देती हूँ, वो मैं सुनती रहती हूँ। और मैं बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि घर का काम करना, मुझे घर को क्लीन करना और वो ऑर्गेनाइज करना काफ़ी सुकून देता है, और मुझे अच्छा ही लगता है, हैप्पी रहती हूँ। हाँ, मैं उस दिन बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जिस दिन मेरा घर बिखरा हुआ होता है। मुझे ज़्यादा काम करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा घर अगर बिखरा हुआ होता है ना, उस दिन मैं काम कर भी नहीं सकती हूँ और मैनेज भी नहीं कर पाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं बिखरने देती ही नहीं हूँ। जिस तरह से थोड़ा थोड़ा होता है मैं मैनेज करते चलती जाती हूँ, तो इस तरह से मेरा घर भी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है, और मैं भी थकती नहीं हूँ, और मेरा इस तरह से काम इजीली मैनेज हो जाता है। और आ गई थी मैं दूसरे वाले बेडरूम में। यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे काम था ही, थोड़ी बहुत बेडशीट थोड़ी इधर उधर थी, उसको मैंने साफ़ किया, और सोफ़ा वगैरह मैंने इस तरह से क्लीन करा। तो ये हल्का फुल्का काम मतलब करती ज़रूर हूँ मैं बेड को। ये नहीं है कि आज हाँ ये साफ़ लग रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैं इसमें डस्ट वस्ट ऐसे रिमूव मैं डेली ही करती हूँ। बेडशीट को मुझे कहते हैं ना, क्रीज पूरी होनी चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर मुझे लगता है डिस्टर्ब है बेडशीट, तो मुझे वो ये लगा लो क्या कह सकते हो कि मैं देख नहीं सकती हूँ। मुझे होता है कि बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट बिछी होनी चाहिए बेडरूम में, तो मैं ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखती हूँ, चाहे वो एक दिन पहले क्यों ना बिछाई हो। तो यहाँ पर बेडरूम और सभी काम हो गया है। 9:30 है, मेरा क्लीनिंग का काम बिल्कुल डन है। अब बारी आती है सिर्फ मॉपिंग की, और सब काम मेरे हो चुके हैं। किचन मेरा क्लीन है, मॉपिंग का ही काम मेरा बचा है बस। और धीरे धीरे देखो अब मेरा डस्टिंग का काम भी हो गया है। ऊपर जो कपड़े मैंने लोड लगाए थे उसे भी मैंने सुखा दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा लास्ट काम है मॉपिंग का, वो मैं कर दिया है वो भी। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से था मेरा रूटीन। और आप अगर थोड़ी भी मोटिवेट हुए हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैं कमेंट भी यही करना है कि मैं आई एम ए 5 AM स्टार्टर, कि मैं 5 AM उठी थी और मैंने ये काम किया। देखिए आप रूटीन फॉलो करो या नहीं करो, लेकिन आप 1-2 दिन मॉर्निंग में 5 बजे उठना स्टार्ट करो, जल्दी उठना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप इस रूटीन में भी आ जाएंगे कि आपके सारे काम अच्छे से निपटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 10 बज गई थी, ऑलमोस्ट 10 AM का टाइम था। मेरा मॉपिंग का काम भी डन था, मेरा ऑलमोस्ट सब काम डन था, इवन लंच की भी आधी प्रिपरेशन थी। और अब टाइम आता है मेरा फ़ोन टाइम। इस टाइम मैं फ़ोन लेकर बैठती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और इस तरह से मोटिवेशन वाले व्लॉग्स मैं बनाती रहती हूँ। और आपको पसंद आते हैं तो इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।